Hello, dear parents and teachers. So this one is going to be another informative video where we are going to discuss about the long sound and the short sound of vowel. See, phonics now in schools, phonics is the concept how we teach pre-primary students. Like this concept is followed everywhere, almost everywhere. फोनिक्स साउंड के थ्रू हम पढ़ाई करवा रहे हैं इंग्लिश में. Why is it important? It is important for the correct pronunciation plus developing the reading skills in children. गुड रीडिंग स्किल्स जिससे वो अच्छे से स्पेलिंग को पढ़ पाए, प्रोनाउंसिएशन उनका ठीक हो पाए और उनकी जो एक रीडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो पाए. उसके लिए फोनिक्स हर जगह आपको हर एक स्कूल में या प्री प्राइमरी में नर्सरी स्टैंडर्ड से फोनिक्स का कंसेप्ट आपको मिलेगा कि उसको फॉलो किया जाता है. बट द थिंग इज कि जो आई वुड टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या एडवांस्ड पेरेंट्स हैं जिनको पता है हाँ फोनिक्स कंसेप्ट स्कूल में होता है, दे टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस, उससे वो सीख लेते हैं. बट स्टिल जो थोड़ा बैकवर्ड एरियाज हैं, इफ आई कंसीडर आवर सिटी, तो यहाँ पे उतने अच्छे से अभी ना तो सभी टीचर्स को क्लियर है फोनिक्स का कंसेप्ट प्री प्राइमरी के, ना ही पेरेंट्स को इतना इस बारे में जानकारी है. तो वो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि फोनिक्स एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. तो क्या होता है हमारा ए टू जी, अगर हम बात करें ए से लेके और जी, एक चीज और आपको समझनी है कि अब ये जी है, हम बच्चों को अब भी जेड पढ़ा रहे हैं घर पे और स्कूल में जी बताया जा रहा है, तो वो कंफ्यूजन वाली बात बच्चों के लिए हो रही है. तो आपको इसको जी बोलना है, जी फॉर जीब्रा. ठीक है. तो ए टू जी जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स कहलाते हैं 26. इसमें हर एक अल्फाबेट की साउंड होती है. जैसे हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं, एप्पल नहीं बोलते. तो ए की जो फोनिक साउंड है वो आ है. ठीक है. इसमें भी ए क्यों कहलाता है और ए क्यों है, उसकी भी दो अलग अलग वजह होती हैं. बी की ब साउंड होती है, ब ब बाट, बलून, बर्ड. ऐसे ही सी की अगेन टू साउंड्स होती हैं, स और क दोनों. ठीक है. सी फॉर कैट, वी से सी फॉर कैट. तो कब उसकी साउंड स है और कब उसकी साउंड ख है, ये भी एक अपने आप में एक कंसेप्ट है. इस तरह से ए टू जी आपके जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सबकी साउंड आ जाती है. जो हम बेसिक स्कूल में स्टार्ट करते हैं वो करते हैं वॉवल से. जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में देयर आर 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. 5 वॉवल्स है. इन 5 वॉवल्स की अपनी सबकी साउंड्स है. ओके. इन 5 वॉवल्स की साउंड होती है, एक साउंड कहलाती है लॉन्ग साउंड और दूसरी होती है शॉर्ट साउंड. ये वीडियो पेरेंट्स के लिए ज्यादा होगा क्योंकि क्या होता है स्कूल में तो बच्चा इस तरह से पढ़ लेता है, अभी बहुत छोटा है, वो जाके घर पे नहीं समझा पाएगा कि मैम ने मुझे कैसे पढ़ाया. बट पेरेंट्स घर पे और तरीके से पढ़ाते हैं या ट्यूशन टीचर्स दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं. तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ट्यूशन वाले टीचर का मानूं या घर पे जब पढ़ाया जा रहा है पेरेंट्स का मानूं या फिर स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ूं. ठीक है. तो उसमें सारा कुछ क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजन में बच्चे बेचारे सीख नहीं पा रहे हैं. तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि हम इसलिए पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो स्कूल टीचर के साथ होना जरूरी है. एक होती है लॉन्ग साउंड, एक है आपका शॉर्ट साउंड. लॉन्ग साउंड की अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. तो जो नेम की साउंड है वो लॉन्ग साउंड है. ए की ए, ई की ई, आई की आई, ओ की ओ और यू की यू. ये सारे आपके लॉन्ग साउंड्स हो गए. और शॉर्ट साउंड होती है ए की आ. आप हिंदी में मान लीजिए, अगर आप हिंदी समझते हैं इस तरह से ए जो हम बनाते हैं वो ए की साउंड होती है आह. इंग्लिश में हम आह बोलते हैं इसको. फिर ई की साउंड होती है एह. डिफरेंस बच्चे को कैसे बताएंगे, आ में आपका बिग माउथ जो हम स्कूल में फॉलो करते हैं, आह में आपका बिग माउथ आह ओपन हो रहा है और एह में आपका स्मॉल माउथ
छोटा मुंह करके एह 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 एग एह एह एलिफेंट। ओके, देन ई, आई की साउंड होती है ई, शॉर्ट साउंड, ई ई इंक पॉट, ई ई इग्लू। फिर यू की साउंड होती है अ अ अ अम्ब्रेला, अ अ अंडर, अ अ अर्थ। ओके, ये आपका हो गया शॉर्ट साउंड्स। स्कूल में जब भी स्टार्ट किया जाता है फोनिक साउंड को, तो वो हमेशा आपका शॉर्ट साउंड से स्टार्ट होता है, लॉन्ग साउंड से नहीं होता है। ठीक है, ये लॉन्ग साउंड कहीं कहीं यूज होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी हम स्पेलिंग्स में जब भी वॉवल्स का यूज करते हैं तो हमारी शॉर्ट साउंड आती है, इसलिए शॉर्ट साउंड को सिखाया जाता है पहले। ठीक है, तो आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो वो बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो शॉर्ट साउंड को अगर हम देखें तो जो हमारा नर्सरी वाला स्टैंडर्ड होता है उसमें हम पहले शॉर्ट साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं हर एक वॉवल की। आ, ई की साउंड ए, आई की साउंड ई, ओ की साउंड ओ, सॉरी ओ साउंड रह गया यहाँ पे। ओ की साउंड होती है आपकी ओ, जो हम हिंदी में ओ से औजार वाला ओ जब बोलते हैं, जो माउथ उसमें होता है वो ओ होता है। ठीक है, और यू की साउंड हो जाती है आपकी अ। तो ये आपकी शॉर्ट साउंड्स कहलाती हैं इंग्लिश में। तो लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड, इसका ये बेसिक कंसेप्ट है। अभी हम सिर्फ शॉर्ट साउंड को ही फॉलो कर रहे हैं। अब शॉर्ट साउंड का यूज कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। शॉर्ट साउंड का यूज कहाँ और कैसे होता है, जैसे हम बच्चों को जब सिखाते हैं 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है, उससे पहले हम ब्लेंडिंग सिखाते हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग। आ, ड, आड, आ, ट, आट, आ, न, आन, आ, ग, आग, आ, म, आम, आ, ब, आप। ओके, इस तरह से ये आप ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं, मतलब 2 लेटर्स को जोड़कर, उनकी साउंड को जोड़कर बोलना। आ, ड, आड, आ, ड, आट, आ, न, आन, आ, ग, आग, आ, म, आम, आ, एब। फिर अब इससे रिलेटेड आप फिर उन्हें वर्ड्स बताएंगे। ब, आ, ड, बाड, ह, आ, ड, हार्ड, ड, आ, ड, डैड। इस तरह से बच्चों को ये हम 3 लेटर वर्ड्स बताते हैं। फिर ऐसे ही ब, आ, ट, बैट, म, आ, ट, मैट, र, आ, ट, रैट, स, आ, ट, सैट। ठीक है, जब आपने ब्लेंडिंग इन्हें सिखा दी यहाँ पे एट, तो वो सिंपल ये भी हो सकता है कि फ, एट, फैट, फ, एट। आप ऐसे बोलिए फ, और एट साउंड आ रहा है तो हमें ए और टी लिखना है, फैट। ऐसे ही म, इसकी साउंड होती है एन, एन, म, एन, मैन, र, एन, रैन, फ, एन, फैन, ब, आग, आ, ग। अब इसकी ग साउंड क्यों है, बिकॉज जी फॉर हम ग, ग, ग्रेप्स। अभी जी की साउंड ज नहीं बतानी है बच्चों को। नर्सरी स्टैंडर्ड में आपको अगर फोनिक सिखा रहे हैं तो जी की साउंड ग, 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 ग्रेप्स। वही वर्ड्स उनको बेसिक से सिखाइए जिससे उनको साउंड में कंफ्यूजन ना हो।
जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा तो अपने आप से उन्हें सिखाया जाएगा कि जी की साउंड ज कहाँ होती है और ग कहाँ होती है। बट बेसिक में हमेशा कोशिश ये की जाती है फोनिक साउंड सिखाते टाइम कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि उनका अगेन जो डेवलपमेंट है उसका उस तरीके से अभी नहीं हुआ है। दे आर इन ग्रोइंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज। तो उनको जितना इजीएस्ट वे में हम समझा सकते हैं थ्रू एक्टिविटीज, हमें पहले वो सिखाना है। तो हम जब भी जी फॉर सिखाते हैं, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रेप्स, स्कूल में हमेशा पहले ये सिखाया जाएगा। ओके, तो आप इस चीज को घर पे भी फॉलो करें और ट्यूशन टीचर्स भी इस चीज को फॉलो करें, जिससे बच्चे को एंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हम पढ़ा बच्चे के लिए रहे हैं तो हमें पहले अपने माइंड में बच्चे को रखना है कि नहीं उस पे कुछ ऐसा बर्डन तो नहीं पड़ रहा कि तीन अलग चीज तरह से वो चीजों को सीख रहा है। तो जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन हो पेरेंट्स टीचर्स में। ओके, ट आग टाग, र आग राग। ओके, ऐसे ही एम के आप कोई भी 3 या 4 वर्ड्स उनको डिक्टेशन जरूर बोलिए अगेन एंड अगेन आप घर पे। ज आम जाम, ड आम डाम, र आम राम, स आम सैम, देन ab क ab cab, ट ab tab। तो इस तरह से आप जब वॉवल साउंड्स पढ़ाएं, फोनिक साउंड्स पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो बेसिक स्टार्टिंग है आपको इस तरह से करनी है। ओके, आई होप दिस वुड बी ए हेल्पफुल सोर्स फॉर यू। आगे हम इस सीरीज में और भी जो साउंड्स हैं उनको क्लियर करेंगे और किस तरह से बच्चों को बेसिक लेवल से लेके चलना है। आई ट्राई कि वो चीज़ हम जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उस चीज़ को क्लियर करें, जिससे बच्चों के साथ को जो बेसिक लेवल पे उनका एक स्ट्रॉन्ग हैंड बन जाए कि उन्हें कहीं भी फोनिक में, रीडिंग में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।